हे फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है जी रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, इनकी जो कहानी है वो बिल्कुल शॉर्ट बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2018 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है 5 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है किक बॉक्सर रिटेलिएशन। असल में ये जो मूवी है, जो मैंने लास्ट मूवी में लास्ट कहानी बयान की थी, एक मूवी की जिसका नाम था किक बॉक्सर वेंजेंस, उसी का नेक्स्ट पार्ट है, उसी का सीक्वल है। तो इस मूवी की जो शुरुआत होती है वो जो कोर्ट सुलेद अपनी जो बीवी थी, अब उसकी जो लुई, उसके साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है। वो वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से कुछ गुंडे आ जाते हैं, उन पे हमला करने लगते हैं और वो लुई को भी ले जाते हैं और वो पोर्ट सुलेन से लड़ता है, अच्छे से लड़ता है। और सीन ये होता है कि वो फिर लड़ते-लड़ते वो एक जगह ट्रेन पे चढ़ जाता है, वो चलती हुई ट्रेन पे, और एक बंदे से लड़ता रहता है और एक लड़की से भी लड़ता है वहाँ पे। और जब उस लास्ट जो बंदा बचा था उस ट्रेन पे, उसको जब वो नीचे पानी में गिराता है, तो उसकी जो दौड़ है, उसकी टाँग में रस्सी लगी थी, वो कोर्ट सुलेन की टाँग में फँस जाती है और वो भी नीचे पानी में चला जाता है और वो डूबने लगता है। तभी वहाँ पे सीन खत्म हो जाता है और फिर नेक्स्ट सीन दिखाया गया है सीधा कोर्ट सुलेन अमेरिका में फाइट कर रहा होता है। वो प्रोफेशनल फाइटर बन गया होता है, पैसे के अपना मशहूर फाइटर हो गया होता है, पैसे भी कमा रहा होता है अच्छे से, और अपनी बीवी लुई के साथ रह रहा होता है। तो वो फाइट जीत के आ रहा था घर वापस, और घर में अपनी लुई सी बीवी के पास बैठा था और लुई को बोलता है कि हमें बाहर जाना चाहिए, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो लुई को बोलता है कि तुम बाहर मेरा इंतज़ार करो, मैं नहा धो के आता हूँ। तब लुई उसका बाहर इंतज़ार कर रही होती है, तो वो नहा धो के जब निकलता है तो उसको वहाँ पे वो मिलते हैं 2 बंदे। वो उसको बोलते हैं कि हम यूएस जो पुलिस वाले हैं, मतलब जो अथॉरिटीज़ है उनकी तरफ से हैं। तो तुमने 18 महीने पहले जो थाईलैंड में कांड किया, क्या कांड किया? तुमने उस टोंग बोट को मार दिया, तुम एक कातिल हो, तो इसी सिलसिले में क्या होगा, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। और उसको बैज पेपर दिखाते हैं। तो जब दोबारा वो कोर्ट सोलेन उनको अपना बैज दिखाने के लिए बोलता है, तो वो 2 केस उसको पीछे करंट मारते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। और अब जब कोर्ट सोलेन की आँख खुल जाती है, तो वो सीधा पाता है कि कहाँ, वो थाईलैंड की जेल में होता है। असल में उसको उठाया होता है एक बंदे ने, जिसका नाम था थॉमस मोरे, और थॉमस मोरे उसको थाईलैंड की जेल में मिलता है। उसको बोलता है कि जब तुमने टोंगबो को हराया, तो तुम सीधा अपना घर चले गए। इससे क्या हुआ, हम जो ये फाइट अरेंज करते थे, जो हम इस पे बेट लगाते थे, हमारा बिज़नेस जो है खत्म हो गया है। क्योंकि तुम्हें चाहिए था, जब तुमने टोंगो को हरा है, तुम्हें उसकी जगह लेनी थी, यहीं पे रहना था। अब फाइट जो तुम करते थे उनको कंटिन्यू रखना था, तो तभी हमारा बिज़नेस भी चल पाता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ लाना पड़ा। ये सारा मेरा प्लान था, वो थॉमस मोरे स्कॉट सोलिन को बोलता है। और थॉमस मोरे स्कॉट सोलिन को बोलता है कि एक और फाइटर है, खूंखार फाइटर है, जिसका नाम है मांगकोट। मांगकोट को जो आगे है, उसको मतलब वो कोई इतना अच्छा चैलेंज नहीं दे पाता, उससे अच्छे से कोई लड़ नहीं पाता, जिससे लोग भी काफ़ी तंग आ गए हैं। तो मेरी नज़र अब तुम पे पड़ी, तो तुम्हें अगर इस जेल से बाहर निकलना है, तो तुम्हें मॉन्क से लड़ना होगा, मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना होगा, मैं तुम्हें पैसे भी दूँगा, वरना तुम्हें इसी जेल में सड़ना होगा। और उसके साथ उस थॉमस मोरे के साथ एक बंदा काम कर रहा था, जो पहले टोंगपो के साथ काम कर रहा होता है, वो भी उसके साथ उसका दाहिना हाथ बन गया था, उस थॉमस मोरे का। तो अब जो है, अब जो ये कोर्ट सलून है, ये थाईलैंड की जेल में पड़ा है, वहाँ इन कैदियों में इसको रखा गया है, जो पहले जो टोंगपो के कहानी वाले थे। तो वो उस कोर्ट सलून को उस जेल में काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, उसको साथ खामखा लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोर्ट सलून अपने स्किल से, अपने हुनर से उन सबको हरा पाता है। तो एक बार क्या होता है, कब एक बार वो जो है कोर्ट सलून जो है, वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं या पुलिस वाले जेल में, उनको धोखे से एक फ़ोन ले जाता है और अपनी बीवी लुई को फ़ोन कर पाता है। और लुई उसको बोलती है, "कर्ट, तुम कहाँ हो? मुझे नहीं पता तुम कहाँ चले गए हो, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ।" तो वो उसको बोलता है कि मैं थाईलैंड की जेल में हूँ, वो ये तो, लेकिन तब इसका फ़ोन लिया जाता है और उसको वहीं पे मार दिया, मतलब मार पड़ती है थोड़ी। तो फिर जो है कर्ट सोरेन को शाम को कोड़े भी पड़ते थे पीठ पे, तो उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था, चिल्लाता था। तो फिर सीन दिखाया गया है कि एक बंदा उसके सामने एक उसी जेल में आ जाता है, उससे लड़ने की कोशिश करता है और उससे लड़ता है और कर्ट सोरेन उसको हरा पाता है। लेकिन तभी वो एक बंदे के कमरे में घुस जाते हैं, जिसका नाम था ब्रिग्स। ब्रिग्स जो है, वो कर्ट सोरेन को बोलता है, तुमने मेरी जो मैं शांति में बैठा था, उसको तुमने खराब कर दिया। तो वो ब्रिग्स उससे लड़ने लगता है कर्ट सोरेन से। लेकिन ब्रिग्स जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाइटर था, वो कर्ट सोरेन को हरा पाता है। कर्ट सोरेन को लगता है कि मुझे इससे सीखना पड़ेगा, और वो ब्रिग्स का दोस्त बन जाता है। ब्रिग्स को भी शाम रात-रात को कोड़े पड़ते थे, लेकिन ब्रिग्स के मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकलती, वो खुश रहता था, जैसे उसको दर्द नहीं होता था। गॉड सवेल उसको बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतना बर्दाश्त कैसे है? तो ब्रिग्स उसको थोड़ी बहुत हिम्मत देता है, उसको बर्दाश्त करता है और उसको बोलता है, वहाँ पे एक पौधा है, उसको तुम मतलब पीस के अपनी कीड़े ज़ख्मों पे लगाओ, तो इससे क्या होगा, तुम्हें दर्द का एहसास कम होगा। और ब्रिग्स उसको बोलता है कि एक बंदा है, तुम्हें इससे मिलना चाहिए, तो उसका मतलब वहीं पे उसकी जगह दिखाता है। तो वो जब वहाँ चला जाता है कोर्ट सोलेन, तो वो जब उसकी तरफ देखता है, तो वो बोलता है मास्टर डुरैंड। वही मास्टर डुरैंड था जिसने पहली मूवी में किक बॉक्सर वेंजर्स में कोर्ट सोलेन को सिखाया था। अब वो मास्टर डुरैंड जो था, उसी जेल में वो भी पड़ा था। तो कोर्ट सोलेन जब उसे मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन मास्टर डुरैंड उसको बोलता है, देखो मेरी आँखों को क्या हुआ। थॉमस जो मोरे है, इसने मुझे भी जेल में उठवा लिया है, क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की वो है, और मेरी आँखों को अंधा कर दिया ताकि मैं बाहर ना सकूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ऊपर एक ब्लेसिंग है, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मैं अंधा हूँ। लेकिन वो बोलता है कि अर्जुन, ये ब्लेसिंग कैसे हुई? ये तुम आप अंधे हो गए, तो इसमें आप खुश कैसे हो सकते हो? लेकिन वो बोलता है मास्टर डोरेंट कि अगर मैं अंधा हो गया, लेकिन इससे क्या होगा, मैं और ज़्यादा मतलब अपने हुनर में काबिल हो गया, क्योंकि मैं अब आँख मतलब बिना मतलब देखे ही मैं काफ़ी अच्छा लड़ सकता हूँ, और मैं अपने जो सारे होश-ओ-हवास है उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मास्टर डोरेंट भी वहाँ पे उससे मिल गया कर्ट सोरेन से, और 1-2 बंदे थे जो उसको चाहने वाले थे कर्ट सोरेन के, तो वहाँ पे वो जो है उसको मतलब
थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कि तुमने भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हो सकता है तुम्हें ज़रूरत पड़े। और अब क्या हो गया सीन, वो जो लुई है वो थाईलैंड आ गई। वो अपने एक दोस्त की मदद दोस्त से पता करती है कि कोर्टसुलेन कहाँ है, मेरा हस्बैंड कहाँ है, वो ये। और ऊपर से जो थॉमस मोरे था वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो सोच रहा था कि कोर्टसुलेन आखिर चैलेंज कब एक्सेप्ट करेगा, तो वो उसकी सज़ा बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको और तकलीफ देने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी फिर नाकामयाब हो जाता है। और फिर उसको प्लान आता है, जो उसका राइट हैंड था, जो पहले टोंगो के साथ काम कर रहा था, वो उसको बोलता है कि थॉमस मोरे को कि मैंने सुना है इसकी बीवी लुई यहाँ पे आई है, तो वो उस लुई को उठा लेते हैं। तो फिर जब लुई को उठा लेते हैं, तो फिर क्या होता है काम, फिर वो जो थॉमस मोरे का राइट हैंड है, वो उस कोर्टसुलेन के पास आ जाता है। वो बोलता है कोर्टसुलेन को कि तुम्हें चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। कोर्टसुलेन उसका नहीं, ये तुम्हारा भूल ख्याल है। लेकिन वो जो उसका राइट हैंड है, वो जो थॉमस मोरे का राइट हैंड है, वो उसको वीडियो दिखाता है किसको, कोर्टसुलेन को, उसकी बीवी को किडनैप किया गया था। तो कोर्टसुलेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब उसको पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो उसका रिटू एक्सेप्ट कर लेता है किसके, उस थॉमस मोरे के सामने। लेकिन वो थॉमस मोरे को उसको भी जो कुछ शर्तें रखता है। वो उसको बोलता है कि मैं जेल में नहीं रहूँगा, मैं एक अच्छी जगह ट्रेन करूँगा। थॉमस बोला ठीक है, ये तो मैं तुम्हें यहीं से बोल रहा था। ऊपर से जो कोर्टसुलेन है वो उसको एक शर्त बोलता है कि अब मुझे मन करे, जब मैं तैयार हूँ, को मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर निकलूँ, यहाँ की जो लोकल फाइट्स हैं, यहाँ के क्लबों में फाइटें होती हैं, मैं वहाँ पे फाइट करूँ ताकि मैं थोड़ा वार्म अप करूँ खुद के लिए। तो वो ट्रिप में मतलब थोड़े इधर-उधर घूमूँ, देखूँ, मतलब जो मुख्तलिफ फाइटें होती हैं यहाँ पे, उनमें हिस्सा लूँ। तो वो बोलता है कौन? थॉमस मोरे, ये भी मैंने मान लिया, मैं कुछ भी करूँगा तुम्हें इस फाइट में उतारने के लिए, इस लॉन्ग कोट के साथ। तो अब जब है, अब उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई और उस जेल में नहीं रहा जगह पे इसको लिया गया वहाँ पे, लेकिन गार्ड्स भी थे जो थॉमस मोरे की उस पे नज़र रख रहे थे। तो उसके साथ वो जो कोर्टसुलेन था, उसने उसको बोला था मेरे साथ भी बंदे भी आएँगे। एक तो वो था वो ब्रिगस, और था वो मास्टर डुरैंड, और भी 2-3 बंदे थे। उसकी घमासान उनकी घमासान ट्रेनिंग होती थी। वो ये तो एक बार जो है मास्टर डुरैंड उसको ट्रेन कर रहा होता है, तो फिर मास्टर डुरैंड उसको बोलता है कि वो जो मैंने सुना है कि मोंगकोट जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन वो जो कोर्टसलेन उसको बोलता है कि मास्टर डुरैंड उसकी तो कोई कमज़ोरी होगी। तो तभी जो है मास्टर डुरैंड उसको बोलता है कि उस राइट हैंड को, उस थॉमस मोरे की, कि मैं तुम्हारे फाइटर मार्कोट से मिलना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं उसको कि तुम क्या करोगे? लेकिन वो बोलता है मास्टर डुरैंड, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो देख नहीं सकता, मैं ऐसे ही फ़ील करना चाहता हूँ कि वो कैसे ट्रेन करता है। तो फिर उसको मास्टर डुरैंड को वो ले जाते हैं उसी की जगह जहाँ पे वो मोंगकोट था। तो वो फ़ील करता है कि जो मोंगकोट है, इसको केमिकल्स दिए जाते थे, इसको स्टेरॉइड्स दिए जाते थे, इंजेक्शनों के दम पे ये इतना ज़्यादा खतरनाक बन गया था। और एक जब वो वहाँ पे मतलब उसको थोड़ा दिखाता है, मतलब वो जो मोंगकोट है वो लड़ने लगता है 1-2 बंदों से, ताकि वो मतलब वो खुद को ट्रेन कर सके। तो तभी उसका उनका एक मतलब बुक्का उसके जबड़े पे, नीचे वाले जबड़े पे पड़ जाता है। तो वहाँ पे वो जो मास्टर डुरेल इसको फ़ील होता है कि जब इसको नीचे वाले जबड़े पे मार पड़ी, तो ये थोड़ा मतलब इसको दर्द हुआ, ये थोड़ा हड़बड़ाने लगा, ये थोड़ा मतलब पीछे मतलब इसको यहाँ पे ज़्यादा दर्द होता है और ये थोड़ा गिरने लगा। तो यहाँ पे चला मास्टर डुरेल को पता कि इसकी कमज़ोरी जो है वो है नीचे वाले जबड़े में, जिसको गिलास गाह बोलते थे। तो फिर वो वहाँ से वापस चला जाता है उस किसके पास, उसी कोर्टसुलेन के पास, लेकिन वो कोर्टसुलेन को बोलता है ये खुदकुशी है। क्योंकि ये जो मोंगकोट है, ये एक इंसान नहीं, ये एक जानवर है और ये तुम्हें मार देगा ज़रूर। लेकिन वहाँ पे ब्रिगस भी होता है, ब्रिगस बोलता है कि इसको, उस मास्टर डुनेट को, नहीं कुछ भी, इसको हम ट्रेन करेंगे, ये कुछ भी कर सकता है, मुझे इस पे भरोसा है। लेकिन मास्टर डुनेट बोलता है तुम भी पागल हो गए, ये मरेगा। लेकिन तभी वहाँ उन दोनों में बहस हो जाती है, वो दोनों भी आपस में लड़ लेते हैं, कौन? ब्रिगस और मास्टर डुनेट। लेकिन तभी विवेक कोर्टसलेन को पता है, वो उनको मतलब खुद को नुकसान पहुँचाने से रोक पाता है। और अब क्या होता है, अब वो कोर्टसलेन जो है वो मास्टर डुनेट बोलता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, नहीं कोई मेरी चॉइस है। लेकिन मास्टर डुनेट बोलता है मेरे पास कुछ ऑप्शन है, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। और वो मास्टर डुरैंड उसको बोलता है कि उसका एक वो जो मांगकोट है, उसकी कमज़ोरी है, गिलास वही उसका जो नीचे वाला जबड़ा है, वहाँ पे उसको मतलब कमज़ोरी है, उसमें इसको ज़्यादा दर्द होता है। तो वहीं पे अगर तुम अच्छे से मार पाओ, तुम उसको हरा पाओगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे लड़ो, इससे पहले कि खुद में कुछ हो जाए, मैं मेरे कुछ अदर प्लान्स भी है, ये मास्टर डुरैंड बोलता है किसको? उसी कोर्टसुलेन को। तो फिर क्या, अब जो कोर्टसलेन तैयारी करता है, अच्छे से ट्रेन करता है सबके साथ, तो फिर एक बार जब वो कोहली ट्रेन होता है, तो वो बोलता है थॉमस मोरे को कि मैं, अब जो मैंने तुम्हें कहा था फील्ड ट्रिप के किसी लोकल फाइट्स में जाना चाहता हूँ, उधर घूमने चाहता हूँ, ताकि मैं देखूँ, मैं वार्म अप कर सकूँ, मैं किसी लड़ पाऊँ, ताकि मैं अच्छा फील कर सकूँ। तो उसको जाने देते हैं फील्ड ट्रिप के साथ। लेकिन पहले उसने ये काम किया होता है, ट्रेनिंग के दौरान उसने देखा होता है एक बंदे को, जो वहाँ पे गार्ड था, उसके हाथ पे टैटू बना हुआ था। तो उसने उस बंदे को पहचाना था, क्योंकि जब उसके उस थॉमस मोरे के राइट हैंड ने उसको वीडियो दिखाया था अपनी बीवी के किडनैप का, तो वहाँ पे उस वीडियो में से दिखा था गार्ड, जिसके हाथ पे भी वही टैटू था। तो उसको पता चला कि ये वही गार्ड है, इसी को पता होगा मेरी बीवी कहाँ है। लेकिन आप देखो, फील्ड ट्रिप के लिए निकल कर उस मास्टर डुरैंड के साथ, तो उस लोकल फाइट में क्लब में पहुंच गया, तो वहाँ पे वो फाइट करता है एक बंदे के साथ।
तो वो बंदे को हरा पाता है, लेकिन वो मास्टर जो है वहाँ पे नहीं रहता, उनको धोखे से बोलता है कि मैं मुझे ये वही मतलब ज़्यादा मुझे पसंद नहीं मार काट, तो वो वहाँ से चला जाता है, एक लोकल बंदे से वहाँ पे फ़ोन ले जाता है और अपने बेटे को फ़ोन करता है जिसका नाम था ट्रैविस, वो मास्टर डुरैड। अब जो क्रूसेडर्स फाइट में था, उस लोकल फाइट में क्लब में, तो वो उस बंदे को हरा पाता है, लेकिन तभी वो जो वहाँ पे गार्ड था उसके साथ आया हुआ था, उसके हाथ पे टैटू बना था, क्रूसेडर उसको भी मार देता है, उसको बेहोश कर देता है, उसको अपनी पीठ पे उठा देता है और उसको सीधे गाड़ी में डाल देता है। गाड़ी में कहाँ डाल देता है? वही जो मास्टर डुरैड उसका बेटा गाड़ी लेके आया था, और उसको गाड़ी में डाल देते हैं और उसको एक किस्म का किडनैप कर लेते हैं, उसको मारते हैं और उसको वो उससे बुलवा लेते हैं कि उसकी बीवी जो है, उसको अर्सुलेन की लुई वो कहाँ है? वो लेकिन वो उनसे एक चकमा दे के उनसे भाग जाता है, लेकिन कर्सलेन उसका पीछा करने लगता है। उसको काफ़ी ज़्यादा रास्ते में गुंडे आते हैं, वो उनके जो आदमी थे उस थॉमस मोरे के, लेकिन वो कर्सलेन सबको पछाड़ देता है, उन सबको मार देता है और पीछा करता है उसी किसका जिसका नाम था वो ये जो बार था, जिसके हाथ में टैटू बना था। तो आखिरकार वो उसको पहुँचवा देता है एक बिल्डिंग में जिसका टॉप फ्लोर में, और वहाँ पे वो जो है कर्सलेन को उसकी बीवी मिल मिल जाती। जब वो उस ऊपर वाली बिल्डिंग में पहुँच जाता है, तो वहाँ वो पाता है कि ये जो ऊपर वाली बिल्डिंग है, यहाँ तो काफ़ी सारे शीशे लगे थे। धोखे में उस जहाँ से इंसान को रखा जाता है उन शीशों से, तो वहाँ पे भी उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब घमासान लड़ाई करनी पड़ती है उसको अर्सुलेन को अपनी बीवी तक पहुँचने के लिए। लड़कियों दो के साथ भी लड़ना पड़ता है, वहाँ पे वो थॉमस मोरे भी होता है, और जब वो अपनी बीवी के साथ पास पहुँच जाता है और उसको उठाने लगता है, निकलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो थॉमस मोरे वो आज़ार हो जाता है और उसके साथ होता है वही मॉन्कॉट, और मॉन्कॉट जो है वो उस अर्सुलेन को बोलते हैं, मैं यहाँ नहीं होना चाहिए, तो वो गॉडसोलिन को मारने लगता है। लेकिन जब उसको एक मतलब मुक्का मारने लगता है गॉडसोलिन की तरफ, तो बीच में वो गॉडसोलिन की लुई आ जाती है, उसके पेट में मुक्का पड़ जाता है उस मॉन्कॉट का, और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है, और वो गॉडसोलिन जो है उनको बोलता है प्लीज़ इसको हॉस्पिटल ले जाओ, मैं तुम्हारे इस मॉन्कॉट से ज़रूर लड़ूँगा। वो ये तो फिर उस लुई को हॉस्पिटल लिया जाता है, और वो वहाँ पे कोमा में चली जाती है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब को शरीर काफ़ी ज़्यादा मतलब हर्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसको दर्द होता है, अंदर से दुःख होता है, बीवी का ख़्याल होता है उसको, वो इसी के पास पड़ा रहता था। तो लेकिन जब उसको होश आ जाता है, तो वो उसको सलील अपनी बीवी को बोलता है कि मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट करा किया, तो वो बोलती है कि बीवी मुझे पता था। तो अब जो है उसने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया मॉन्कॉट का, तो अब जो है लड़ाई का दिन आ गया। वो एक मंदिर में उन्होंने प्लान किया था वो लड़ाई, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे, वो थॉमस मोरे भी था, और जो उस कॉर्सन की बीवी थी, मास्टर डुरैंड भी था, सब थे, लेकिन वो जो ब्रिग्स था वो नहीं था, वो जेल में ही था। लेकिन अब जब लड़ाई शुरू हो गई, तो जो कौन था, ये जो मॉन्कॉट था, कॉर्सन पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया। जैसे उसको काफ़ी ज़्यादा मारा पहले 2 राउंड्स में, एक दूसरे राउंड में इसने क्या किया काम, वो कॉर्सन को इतना मारा कि वो सीधा मौत के करीब पहुँच गया और बेहोश हो गया। डॉक्टर जब वहाँ पे आए, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि ये तो मर गया है। तभी जो उसकी बीवी थी कोर्सोलेन की, वो क्या करती है काम, वो एक इंजेक्शन निकालती है। वो इंजेक्शन कहाँ से निकालती है, वो जो मॉन्कॉट था उसका जो ट्रेनर था, मतलब जो उसको ख़्याल रखता है, उसको इंजेक्शन विजेक्शन देता था, उसके सूटकेस से चुराती है इंजेक्शन और सीधा उसे देती है किसके, उसी कोर्सोलेन के बॉडी में इंजेक्शन डाल देती है वो लुई उसकी बीवी। क्योंकि वो जो इंजेक्शन वो वहाँ कैसे था, क्योंकि वो जो मॉन्कॉट था उसका जो ट्रेनर जो उसको वो इंजेक्शन भेजते थे वो भी वहाँ पे था। वो उसको राउंड पे राउंड एक इंजेक्शन देती थी, ताकि वो जो मॉन्कॉट है अच्छा मतलब दिखे, और उसको दर्द का ऐसा ज़्यादा ना हो, ये ना नीचे गिरे, तो ये ना कमज़ोर पड़ जाए। तो अब जब उस लुई ने अपने पति को वो इंजेक्शन दे दिया है, तो वो जो है थोड़ी देर के बाद कोर्सोलेन फिर से उठ जाता है और तीसरा राउंड शुरू हो जाता है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने किया कहा था कि ये जो जीत गया, ये फाइट कौन, मॉन्कॉट जीत गया। सब लोग मतलब मॉन्कॉट की तारीफ कर रहे थे, चिल्ला रहे थे उसका नाम, सबको लगा था फाइट खत्म हो गई। लेकिन जब जब वो जो कोर्सोलेन उठ गया, वो उनको बोलता है कि फाइट खत्म नहीं हुई, तो वो बोलता है क्योंकि फाइट तब खत्म हुई जब मैं मर जाऊँ, लेकिन अभी तो मैं जिंदा हूँ। तो लास्ट राउंड स्टार्ट होता है, तो लास्ट राउंड में कोर्सोलेन जो है तमाशा लड़ाई करता है उस मॉन्कॉट से। मॉन्कॉट उससे काफ़ी ज़्यादा मारता है, लेकिन वो कोर्सोलेन भी वापस में वो उसको बहुत मारता है, और वो जो मास्टर डुरैंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो, और फिर क्या होता है काम, तो अर्सुलेन जो है अपनी चालाकी से, अपनी बहादुरी से क्यों क्या है, उस मॉन्कॉट को मार पाता है, नीचे गिरा पाता है, बेहोश कर पाता है, और उसको लगता है मैंने उसको मार दिया। लेकिन तभी जो है मॉन्कॉट फिर से ये उठ जाता है और उसको अर्सुलेन को क्या फिर से मारने लगता है, लेकिन अर्सुलेन जो है वो मारने लगता है, और फिर क्या कोर्सोलिन को डुबा देता है वहीं पे पानी में। पानी में जब उस कोर्सोलिन को डुबा देता है, तो वो पानी में जब डूब रहा होता है के लिए कोर्सोलिन, तो वहाँ पे उसको एहसास हो जाता है, अपनी बीवी का ख़्याल आता है, और उसको सब बातें याद आती है दिमाग में मास्टर्स की, वो ये उसको हिम्मत आती है। तो फिर वहाँ पे एक ज़ंजीर होके पड़ी, वो उसको उठा लेता है और मॉन्कॉट को उससे मारने लगता है। तो उसी ज़ंजीर की मदद से जो है आखिरी दम तक वो मॉन्कॉट को मारता रहता है, और लास्ट में मॉन्कॉट का गला जो है उसी ज़ंजीर से घोट देता है, और गला घोट के उसको मार देता है मॉन्कॉट को। तो सब लोग जो है वो चिल्लाने लगते हैं, उसका नाम सफ़ेद योद्धा अपनी ज़बान थाईलिश ज़बान में, तो थाई ज़बान है उसमें चिल्लाने लगता है, सफ़ेद योद्धा, व्हाइट वॉरियर। तो वो जो कौन है,
कर्ट सोरेंज है वो इस फाइट को जीत पाता है और सब जो है खुश हो जाते हैं, उसके मास्टर्स खुश हो जाते हैं, लुई खुश हो जाती है और ऊपर से जो जेल में उस ब्रिग्स को भी खबर मिलती है कि कर्ट सोरेंज तो जीत गया, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ पे होती है फ़िल्म की खुशी-खुशी एंडिंग। तो इस मूवी का ज़्यादा फन है, एक्साइटमेंट है, थ्रिल है इस मूवी में, फाइटिंग स्किल्स है इस मूवी में, काफ़ी ज़्यादा जोश आ जाता है इंसान को। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।